सुप्रभात बच्चों, आप सभी का नवयुग प्रगति YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा पहली की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका में से पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग कविता पाठ करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। कविता पाठ के बाद बच्चे कविता का सस्वर वाचन कर पाएंगे, कविता के अंदर आए शब्दों का अर्थ बता पाएंगे, बच्चे कविता को अपनी लय के अनुसार सुना पाएंगे। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो बच्चों, अब हम सब मिलकर एक बार फिर से कविता पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। कविता पाठ के बाद अब हम कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। चुट्टर मुट्टर का अर्थ है साग तोड़ने की आवाज। चट्टर मट्टर आग जलाने की आवाज। खद्दर बद्दर साग पकाने की आवाज। सापड़ सुपड़ साग खाने की आवाज। दूब, दूब एक तरह की घास को कहा जाता है। चलनी, छानने वाला बर्तन। सूप, अनाज छानने का उपकरण। भूप, भूप राजा को कहते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। एक बार एक बंदर खेत में भागकर गया और जल्दी से बहुत सारा साग तोड़कर लाया। आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। उसने जंगल में आग जलाई और उस पर साग को पकने के लिए रख दिया। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर धूप। उसने साग को पकने के बाद सापड़ सुपड़ की आवाज के साथ मजे से खाया और खाने के बाद घास से अपना मुंह पोंछा। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। जब उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया, खाना खाने के बाद बंदर बहुत थक गया और थककर उसने क्या किया, चलनी वाले बर्तन पर सिर रखा और अनाज छानने वाले उपकरण को ओढ़कर सो गया। गहरी नींद में सो गया। आशा करती हूँ कि आप सभी को कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलो बच्चों, अब हम जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, बंदर भागकर कहाँ गया? जल्दी बताओ बच्चों, बंदर भागकर कहाँ गया था? खेत में। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, बंदर ने खेत से क्या तोड़ा? बोलो बच्चों, बंदर ने खेत से क्या तोड़ा था? साग। बिल्कुल सही, शाबाश। अगला प्रश्न है, बंदर ने साग किस पर पकाया? जल्दी बताओ।
बंदर ने साग किस पर पकाया था? आग पर। अगला प्रश्न है, बंदर ने अपना मुंह किससे पोंछा? जल्दी बोलो, अपना मुंह बंदर ने किससे पोंछा था? दूब से। बिल्कुल सही कहा आपने, दूब से पोंछा था। दूब क्या होती है? घास। शाबाश। अगला प्रश्न है, बंदर क्या बिछाकर सोया? बोलो बोलो, बंदर ने क्या बिछाया था? चलनी। बिल्कुल सही, चलनी बिछाकर सोया था। अंतिम प्रश्न है, बंदर क्या ओढ़कर सोया? बताओ, बंदर क्या ओढ़कर सोया था? सूप। बिल्कुल सही, सूप। शाबाश। कविता पढ़ने के बाद आप सभी यह जान गए होंगे कि इन चीजों से कैसी कैसी आवाजें निकली होंगी, तो इनका उत्तर बच्चे स्वयं लिखेंगे। कविता पाठ और सभी प्रश्न करने के बाद अब सभी बच्चे बार बार कविता को लय के साथ पढ़ेंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे।